तमाम डीएलएड कैंडिडेट्स, डीएलएड प्रशिक्षणार्थी, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल झारखंड स्टडी चैनल पर। तो जैसा कि पिछले वीडियो में 2014 से लेकर 2020 तक फाउंडेशन पेपर 1 के जितने भी क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आए हैं आप सभी को साझा कर दिए है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप फाउंडेशन पेपर 1 के क्वेश्चन को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको 2014 से लेकर 2020 तक फाउंडेशन पेपर 2 यानी शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही देखिएगा इस वीडियो को लास्ट तक, क्योंकि इसमें 2014 से लेकर 2020 तक जितने भी फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं आपके साथ साझा करेंगे। तो बस अपना कॉपी और पेन तैयार रखिए और जितने भी क्वेश्चन हम बताएंगे आप लोग नोट डाउन करते जाना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2014 में एजुकेशन साइकोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया है उसके बारे में पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2014 से स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, क्रिटिकली एग्जामाइन द व्यू। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, इस दृष्टिकोण की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प टीचर, एक्सप्लेन विथ सुइटेबल एग्जाम्पल्स। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को किस प्रकार सहायता पहुंचाता है, उपयुक्त उदाहरण की सहायता से व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर मीन्ड बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि तथा विकास से क्या अभिप्राय है, वृद्धि एवं विकास में अंतर बताइए। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीट होते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर करके रखिएगा। वृद्धि, विकास और अभिवृद्धि से रिलेटेड इस क्वेश्चन को कवर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इन्फेंसी इज कॉल्ड द इम्पोर्टेंस पीरियड ऑफ लाइफ, वाई, डिस्कस। शैशव अवस्था को जीवन का महत्वपूर्ण काल कहा जाता है, क्यों, वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर इन इमोशनल डेवलपमेंट, डिस्क्राइब। संवेगात्मक विकास में शिक्षक की क्या भूमिका है, वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लर्निंग एंड पॉइंट आउट इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स। अधिगम के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। अधिगम से रिलेटेड भी क्वेश्चन रिपीट होता है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग कवर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन पर्सनैलिटी, डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, हैबिट, एडजस्टमेंट, मेमोरी, लर्निंग। यानी कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आदत, समायोजन, स्मरण या अधिगम। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन, अगला साल 2015 में क्या क्वेश्चन आया था झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग यानी डीएलएड के एग्जाम में फाउंडेशन पेपर 2 से। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन द एजुकेशन, डिस्क्राइब। शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है, वर्णन करें। पॉइंट आउट द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड थ्रो लाइट ऑन देयर मेन प्रिंसिपल्स। देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आप सभी को अभी बताएं कि बहुत बार रिपीट होता है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर कवर कीजिएगा। अभिवृद्धि और विकास के अंतर को स्पष्ट करते हुए उसके मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर किएगा, क्योंकि झारखंड में जितने भी डीएलएड से रिलेटेड आप लोग का इन्फॉर्मेशन है, अपडेट है, स्टडी मटेरियल्स हो या प्रीवियस क्वेश्चन, सभी आप लोगों के लिए हम इस चैनल में डालते रहेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा और प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी तक ये जानकारी पहुँचे और सभी का हेल्प हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द चाइल्ड्स फिजिकल डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलसेंस एंड मेंशन द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस इट। शैशव अवस्था से किशोर अवस्था तक बालक के शारीरिक विकास का वर्णन कीजिए और उसको प्रभावित करने वाले तत्वों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग स्किल्स, हाउ दीज स्किल्स मे बी डेवलप्ड। अधिगम कौशल से क्या अभिप्राय है, इनका विकास
किस प्रकार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द एजुकेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के शैक्षिक महत्व का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 6, मेंशन थॉर्नडाइक्स लॉज ऑफ लर्निंग एंड एक्सप्लेन देम बाय गिविंग एग्जाम्पल्स। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम को बताएं और उदाहरण देकर उनको स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, एडजस्टमेंट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, स्टेट द रोल ऑफ टीचर ऑफ एडजस्टमेंट इन द लाइट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। यानी समायोजन शिक्षा का लक्ष्य है, शैक्षिक मनोविज्ञान के संदर्भ में समायोजन हेतु अध्यापक की भूमिका का यानी शिक्षक की भूमिका का वर्णन करें। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस साल का 2015 का, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन चाइल्ड डेवलपमेंट, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इन्फेंसी पीरियड और हैबिट। इनमें से किसी दो को आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। हिंदी में है देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। बाल विकास में पोषण की भूमिका, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, शैशवावस्था काल या फिर आदत। इन चार में से किसी दो पर आपको शॉर्ट नोट बनाना है। तो सभी पेपर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, देख सकते हैं, अन्यथा प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट हम बना दिया है आप लोगों के लिए, हर एक सब्जेक्ट हर एक पेपर्स के अलग अलग यहाँ पे हम डाल रहे हैं। 2014 से लेकर 2016 2020 तक जितने भी प्रीवियस ईयर फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों को भी, और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, इतना रिक्वेस्ट आप लोगों से बनता है। चलिए 2016 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड फाउंडेशन पेपर 2 में क्या क्वेश्चन आया था। तो 2016 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशनल साइकोलॉजी, एक्सप्लेन योर व्यूज़ अबाउट इट्स नेचर। शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति के संबंध में अपना विचार व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन व्हाई एजुकेशनल साइकोलॉजी शुड बी टॉट टू स्टूडेंट्स इन द टीचर ट्रेनिंग कैरिकुलम। इस बात का स्पष्टीकरण कीजिए कि शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में छात्रों को शिक्षा मनोविज्ञान क्यों पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है कि शिक्षक प्रशिक्षण जो आपका पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, उसमें जो स्टूडेंट होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, उनको शिक्षा मनोविज्ञान क्यों पढ़ाया जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द नेम्स ऑफ वेरियस मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, डिस्कस द इम्पोर्टेंस, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ऑन ऑफ देम। शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन के विभिन्न विधियों के नाम बताइए, इनमें से किसी एक विधि का महत्व, गुण तथा दोष का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ चाइल्डहुड, डिस्क्राइब द चीफ फीचर्स ऑफ चाइल्डहुड। बाल्यावस्था किसे कहते हैं, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चाइल्डहुड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लर्निंग एंड पॉइंट आउट इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है सीखने का, जो क्वेश्चन हिंदी में भी देख लेते हैं। सीखने का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। लर्निंग से रिलेटेड, अधिगम से रिलेटेड ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत बार रिपीट होता है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर जो है कवर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेमोरी, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेमोरी। स्मृति से आप क्या समझते हैं, अच्छी स्मृति की विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, डिस्क्राइब द काउजेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या अभिप्राय है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारणों का वर्णन कीजिए। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, केस हिस्ट्री मेथड, इनसाइड थ्योरी, फटीग, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस। हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। जीवन इतिहास विधि, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, थकान या फिर किशोर अवस्था की 5 विशेषताएं। इन 4 में से आपको किसी दो पर लिखने आया था 2016 में।
अब बात करेंगे 2017 में, तो 2017 उसके बाद 2018, 19 और लास्ट में 20। तो आप लोग वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, लेकिन आप ही लोगों के लिए बेहतर तैयारी के लिए ये थोड़ा ज़रूरी है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और शेयर तो अपने दोस्तों को प्लीज़, इतना रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से। चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान 2017 में क्या क्वेश्चन आया था उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प अ टीचर, एक्सप्लेन विथ सुइटेबल एग्जाम्पल्स। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को किस प्रकार सहायता पहुंचाता है, उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स ऑफ इमोशंस डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन। बालकों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभिवृद्धि एवं विकास क्या है, अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द नेचर ऑफ पर्सनैलिटी एंड डिस्क्राइब सम ऑफ इट्स रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक्स। व्यक्तित्व के स्वरूप की व्याख्या कीजिए और उसकी कतिपय उल्लेखनीय विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन थर्नडाइक्स लॉ ऑफ लर्निंग एंड एक्सप्लेन देम बाय गिविंग एग्जांपल्स। एक क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है, थर्नडाइक का सीखने का जो नियम है, थर्नडाइक के सीखने के नियम बताइए और उदाहरण देकर उनको स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द डेफिनेशन ऑफ हैबिट्स, हाउ आर गुड हैबिट्स डेवलप्ड। आदत की परिभाषा लिखे, अच्छी आदतें किस प्रकार विकसित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग स्किल्स, हाउ दोज स्किल्स में बी डेवलप्ड। हिंदी में देख लेते हैं, अधिगम कौशल से आप क्या समझते हैं, इनका विकास किस प्रकार किया जाता है। क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं 2017 का, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चनियर मेथड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडजस्टमेंट, फॉरगेटिंग, कंडीशंस रिस्पॉन्स थ्योरी। हिंदी में क्या देख लेते हैं, प्रश्नावली विधि, समायोजन के लक्षण, विस्मरण या फिर संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत। इन चारों में से आपको नोट बनाना था 2017 में। अब देख लेते हैं 2018 के क्वेश्चन फाउंडेशन पेपर 2 में कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। तो चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ एक लाइक देकर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो को, इतना रिक्वेस्ट बस बनता है। देखिए 2018 में पहला क्वेश्चन फाउंडेशन पेपर 2 शिक्षा मनोविज्ञान से, डिस्कस द स्कोप एंड एम्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र और उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सप्लेन इन डिटेल्स। निरीक्षण विधि क्या है, सविस्तार वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय इन्फेंसी, डिस्कस द नेचर ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग इन्फेंसी। हिंदी में देख लेते हैं, शैशव अवस्था से आप क्या समझते हैं, शैशव अवस्था में शिक्षा के स्वरूप का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज पर्सनैलिटी, डिस्क्राइब द चीफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट्स ग्रोथ। पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट होता है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी कवर जरूर कीजिएगा। व्यक्तित्व क्या है, इसके विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्वों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट इन एजुकेशन, डिस्कस इन डिटेल हाउ इंटरेस्ट कुड बी अराउज्ड इन स्टूडेंट्स। शिक्षा में रुचि का क्या अर्थ है, बालकों में रुचि किस प्रकार पैदा की जा सकती है, सविस्तार वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ लर्निंग, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। सीखना क्या है, सीखना को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉरगेटिंग, डिस्क्राइब द काउजेज ऑफ फॉरगेटिंग। हिंदी में देख लेते हैं, विस्मरण से आप क्या समझते हैं, विस्मरण के कारणों का वर्णन कीजिए।
लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 2018 का। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग: गिफ्टेड चाइल्ड, फटीग, साइन ऑफ गुड मेमोरी, केस हिस्ट्री मेथड। हिंदी में है प्रतिभाशाली बालक, थकान, अच्छी स्मृति के लक्षण, जीवन इतिहास विधि। तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा एक दो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जो है थकान से रिलेटेड और जीवन इतिहास विधि से रिलेटेड। तो सभी पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे हम, वहाँ से आप बाकी पेपर्स और बाकी सब्जेक्ट का वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। चलिए नेक्स्ट ईयर 2019 में देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आया था शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर में। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशनल साइकोलॉजी, एक्सप्लेन योर व्यू अबाउट इट्स नेचर। शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, उसकी प्रकृति के संबंध में अपना विचार व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प द टीचर्स, इलिस्ट्रेट योर आंसर विथ एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को किस प्रकार सहायता पहुंचाता है, उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से व्याख्या कीजिए। तो शायद आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे जो रिपीट होते हैं, तो यही होने वाला है कि आप लोग जो फाइनल एग्जाम दीजिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन जो है पिछले 5, 6, 7 सालों के अंदर जो क्वेश्चन आया हुआ है उन्हीं क्वेश्चन में से बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तैयारी जरूर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द मेन मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, विच ऑफ देम इज़ मोर प्रीवैलेंट एंड वाई। शिक्षा मनोविज्ञान की मुख्य विधियाँ क्या है, उनमें से कौन सी अधिक प्रचलित है और क्यों। तो आप लोग क्वेश्चन को सब नोट डाउन करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय चाइल्डहुड, एक्सप्लेन इट्स मेन फीचर्स। बाल्य अवस्था से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस, डिस्क्राइब वाई स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर एसेंशियल फॉर ए टीचर। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से आप क्या समझते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन एक शिक्षक के लिए आवश्यक क्यों है। ये क्वेश्चन भी आपका थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको भी कवर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मेंशन थॉर्नडाइक्स लॉज ऑफ लर्निंग एंड एक्सप्लेन देम बाय गिविंग एग्जाम्पल्स। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम बताइए और उदाहरण देकर उनको स्पष्ट कीजिए। देखिए ये थॉर्नडाइक का जो नियम है आप लोगों को देख लिए यहाँ पे 3 बार रिपीट हुआ है पिछले 4-5 सालों के अंदर। तो ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका कवर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ विल यू फॉर्म गुड हैबिट्स इन योर स्टूडेंट्स एज ए टीचर, पॉइंट आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हैबिट्स इन देयर एजुकेशन। एक अध्यापक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में अच्छी आदतों का निर्माण किस प्रकार करेंगे, उनकी शिक्षा में आदतों का महत्व को बताइए। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2019 में। लास्ट क्वेश्चन 2019 का 8 नंबर, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग: मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड, स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडolescence, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हिंदी में क्या लिख लेते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित में से मंदबुद्धि बालक, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, किशोर अवस्था की 5 विशेषताएं, अभिवृद्धि और विकास में अंतर। इन 5 में से आपको 2 पर नोट लिखना आया था 2019 में। देखिए यहाँ पे जो अभिवृद्धि और विकास वाला है यानी वृद्धि और विकास, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर करके रखिएगा। लास्ट यहाँ पे 2020 के बारे में बात करेंगे। तो जो चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा और जानकारी को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब बात करेंगे 2020 में फाइनल एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है एजुकेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत। तो फाउंडेशन पेपर 2 का पहला क्वेश्चन 2020 का, व्हाट इज़ एजुकेशन साइकोलॉजी, डिस्कस द स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा मनोविज्ञान में जीवन इतिहास विधि क्या है, इसके गुण एवं दोषों पर प्रकाश डालें। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लर्निंग, डिस्क्राइब द मेन प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 3, अधिगम
सीखना का अर्थ क्या है? अधिगम के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हैबिट्स? डिस्क्राइब इट्स टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस इन एजुकेशन। आदत से आप क्या समझते हैं? शिक्षा में इसके प्रकार एवं महत्व का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 5, एडोलसेंस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ। एलुसिडेट द स्टेटमेंट एंड डिस्क्राइब द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस। किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इस कथन की व्याख्या करते हुए किशोर अवस्था की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस? ब्रीफली स्टेट द काउजेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से आप क्या समझते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारणों का उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिहेवियर? डिस्कस द मेन डिटरमाइनिंग फैक्टर्स ऑफ बिहेवियर। व्यवहार से आप क्या समझते हैं? व्यवहार के मुख्य निर्धारक तत्वों का वर्णन करें। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है और 2020 का जो लास्ट क्वेश्चन यही था 8वां नंबर पे क्या कुछ आया है। तो बस आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इतना बस रिक्वेस्ट आप लोगों से बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। इंटरव्यू मेथड, इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी ऑन चाइल्ड, नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। इन चारों में से 2 पर आपको नोट्स बनाना था। हिंदी में था साक्षात्कार विधि, बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, अभिरुचि के प्रकार। तो यही है आप लोग का शिक्षा मनोविज्ञान फाउंडेशन पेपर 2 का 2014 से लेकर 2020 तक जितने भी क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों को कवर कर दिए। आप लोग आप नोट डाउन कर लीजिए और इसी के तहत अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। तो चलिए फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे देंगे फाउंडेशन पेपर 1 का और बाकी और भी पेपर्स का जो आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।